हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय है। मैं उसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6? यदि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हों, जहाँ कोण ए बराबर कोण बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हमारे पास क्या, सबसे पहले हम दो समकोण त्रिभुज लेंगे, एक ए बी सी और एक ले लिया हमने बी पी क्यू। कोण बी और कोण क्यू क्या है? न्यून कोण। तो कोण ए और कोण बी ये लिए हमने न्यून कोण। कोण सी कोण पी हमने मान लिया समकोण है। तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर हो जाए कोण बी के। अब ये होगा कब? सबसे पहले हमने एक दो समकोण त्रिभुज बना लिए। हमें डी सी भुजा दिखानी है पी क्यू भुजा के, ए सी भुजा बराबर दिखानी है बी पी भुजा के, और ए डी भुजा बराबर दिखानी है बी क्यू भुजा के। अगर बराबर हो जाएं अनुपातिक रूप से, इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज। अगर ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो यानी कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। तो सबसे सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। सॉल्यूशन तो हमारे यहीं से रहेगा। सॉल्यूशन तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज कौन कौन से? एक तो ए समकोण त्रिभुज ए सी डी तथा दूसरा समकोण त्रिभुज है बी पी क्यू। तो ये हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हो गए। अगर ठीक है, अब जहाँ हमें और भी दिया हुआ है, जहाँ कोस ए इक्वल किसके है? कोस बी के। अब कोस ए कोस बी इक्वल दिए हुए हैं। अब देखो त्रिभुज ए सी डी में, तो ए सी डी में कोण ए के लिए कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास? ए सी। आधार कितना हमारे पास? ए सी, और कर्ण कितना हो गया? ए डी। फिर त्रिभुज बी पी क्यू में, इसमें भी क्या होता है? कोस आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना? बी पी। आधार हो गया हमारे पास बी पी, कर्ण कितना होगा? बी क्यू। आधार कर्ण होगा बी क्यू। अब फिर क्या करना है हमें? ए सी इसके बटे में ले जाओ, इसे ले जाएंगे यहाँ पर। बी पी बराबर ए डी बटे बी क्यू। अब देखो ए सी भुजा किसके इक्वल होगी? बी पी के। ए डी भुजा बराबर दिखा दी हमने बी क्यू। ए डी भुजा बराबर होगी बी क्यू की, यानी कि हमने इन दो त्रिभुजों की दो भुजा अनुपातिक रूप से बराबर दिखा दी। यानी कि एक तो भुजा ये वाली भुजा अनुपात बराबर दिखा दी, और एक हमने ये वाली भुजा बराबर दिखा दी। तो इन दो त्रिभुजों की हमने दो भुजा बराबर दिखा दी अनुपातिक रूप से। इसे हमने मान लिया के से, हमने अपनी तरफ से कह दिया, यानी कि किसके इक्वल है? के। तो इसलिए ए सी बटे बी पी किसके इक्वल है? ये भी के। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? के इंटू बी पी। एंड फिर इसी प्रकार ए डी बटे बी क्यू, वो किसके इक्वल है? के। तो ए डी बराबर किसका होगा? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं तो के इंटू बी क्यू। इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन होगी फर्स्ट। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें सी डी भुजा अनुपातिक रूप से बराबर दिखानी है पी क्यू भुजा के। तो पहले समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन से में चलेंगे? ए सी डी में। समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से
क्या है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना AD, AD का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना DC या CD, CD का स्क्वायर प्लस आधार AC, आधार कितना हो गया हमारे पास AC। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CD। तो यहाँ से CD का स्क्वायर इक्वल टू किसके आएगा, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। CD बराबर अंडर रूट AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो CD बराबर अंडर रूट AD की वैल्यू देखो यहाँ से, AD की वैल्यू, AD बराबर KBQ, K इंटू BQ का स्क्वायर माइनस, उसके बाद AC, AC है KBP, K इंटू BP का स्क्वायर। तो CD बराबर अंडर रूट K स्क्वायर ले लिया हमने कॉमन, तो BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। CD बराबर K को ले लिया हमने बाहर और हमारे पास बचा BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। फिर अब दूसरे त्रिभुज में चलते हैं, पुनः आप किस में जाना है, अब जाना है त्रिभुज BPQ में, पुनः त्रिभुज BPQ में। इसमें भी वो पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करनी है। तो कर्ण का कोण कितना है इसमें, कर्ण है इसमें BQ, यानी कि BQ का इस कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना PQ और आधार कितना है इसमें BP, आधार है हमारे पास BP का स्क्वायर। हमें निकालना क्या, PQ। तो PQ स्क्वायर इक्वल टू BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। PQ बराबर कितना आ गया हमारे पास अंडर रूट BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। अब इन्हें डिवाइड कर लो तो कितना CD बटे PQ बराबर, CD की वैल्यू कितनी K अंडर रूट BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर बटे PQ कितना आ गया अंडर रूट BQ स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इस वैल्यू से इसी वाली वैल्यू कैंसिल होगी, बचा कितना हमारे पास, कितना K। और ये हम पढ़ के आए हैं कि CD बटे PQ किसके बराबर आ गया K, और K किसके इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट से आगा होगा तो AC बटे BP, AC बटे BP बराबर AD बटे BQ, AD बटे BQ। तो इसलिए अब ना इतना आएगा AC, तो AC बटे BP बराबर AD बटे BQ बराबर CD बटे PQ इक्वल टू किसके, K। तो देखो हमने तीनों भुजा अनुपातिक रूप से बराबर आ गई। इट मीन्स AC अपॉन BP बराबर AD बटे BQ बराबर CD बटे PQ। तो देखो जो हम दो त्रिभुज मान के आए हैं उनकी भुजा अनुपातिक रूप से हमने इक्वल दिखा दी। तो AC भुजा बराबर होगी BP के, AC भुजा बराबर होगी BP, AD बराबर BQ, AD बराबर BQ और CD भुजा बराबर होगी PQ के, CD भुजा बराबर PQ के। तो हमने क्या काम किया है इसमें, हमने इन दोनों त्रिभुजों की भुजा अनुपातिक रूप से बराबर दिखा दी।
अतः स्पष्ट हो गया, अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट हो चुका कि दोनों जो त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज कौन कौन से, एक तो ए सी डी, तो त्रिभुज ए सी डी वो समरूप है किसके, त्रिभुज बी पी क्यू के, त्रिभुज बी पी क्यू के। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। अतः जब समरूप त्रिभुज हैं तो कोण बी समरूप त्रिभुज हो चुके, तो कोण ए बराबर हो गया कोण बी के, तो कोण ए बराबर हो गया कोण बी के। तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। सबसे पहले हमने दो त्रिभुजों को अनुपातिक रूप से भुजा बराबर दिखा दी, और जब दो त्रिभुजों की भुजा अनुपातिक रूप से बराबर हो जाती हैं तो यानी कि त्रिभुज कैसा होगा, समरूप। और जब समरूप त्रिभुज है तो कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ये हमारे पास प्रूव्ड हो चुका। सॉल्यूशन, अब हमें क्या दिया हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें लेनी पड़ेगी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। इसमें ए बी सी हो गया, कोण ए को हमने मान लिया थीटा, कोण बी क्या होगा, समकोण यानी कि 90 डिग्री का, और कोट थीटा होता आधार बटे लंब। तो आधार कितना होगा 7 और लंब होगा इसमें 8। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है इसमें, AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना होगा, BC का स्क्वायर, आधार होगा AB का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC कितना हमारे पास 8 का स्क्वायर, और AB कितना 7 का स्क्वायर, 8 8 64, 7 49, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। यानी कि AC की जो वैल्यू आई हमारे पास, कर्ण जो आया 1/113 आ चुका। तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास, √113। हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है 9। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना होगा 8 और कर्ण होगा इसमें 113। और कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो कोस थीटा होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा, ये रहा, कर्ण भी कितना 113। नाउ हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, फिर 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा बटे फिर 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा। तो 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। अब यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, क्या कि A + B और A - B ये होता है हमारे पास A² - B²। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो A + B A - B, तो हमारे पास फॉर्मूला बना इसका A² - B²। A + B A - B A² - B²। 1 - sin थीटा कितना, sin थीटा हमारे पास 8/√1
113 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 7/√113 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट कितना आएगा हमारे पास, थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो 1 माइनस 8/64 बटे स्क्वायर का निशान डोट हटेगा 113 बटे कितना आएगा 1 माइनस 7/113। नेक्स्ट सोल्व करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 113 माइनस कितना 64 बटे 113 बटे 113 माइनस 7 बटे 113। 113 से 113 कैंसिल हो चुका। फिर नेक्स्ट आया हमारे पास 113 में से 4 गए, तो 13 में से 4 गए 9, और यहाँ कितने बचे हमारे पास, यहाँ बचे 10। 10 में 6 गए 4 बटे 113 में 7 गए 6, 106। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ चुकी। सेकंड पार्ट है हमारे पास, कितना, सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 7/8। तो ये हमारे पास 7/8, 7/8 का स्क्वायर 7×7 = 49 और 8×8 = 64। ये इसके सेकंड पार्ट की वैल्यू आ गई। तो इसमें हल्की सी हमारी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर 7×7 = 49, तो यहाँ पर ये 49 आएगा। 49/113, 113 माइनस कितना 49, और 113 में से 64 गए 49 बचे, और 113 में से 113 में से 64 गए 49, 113 में से 49 गए, तो 13 में से 9 गए 4, तो हमारे पास बचा कितने 164। वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 149/164। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।